हेलो एंड वेलकम बैक टू एल्गो एक्सपर्ट। आई एम पवन पाटीदार एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने आपको बताया था कि हम अगले वीडियो में वेब सॉकेट को डिस्कस करेंगे। वेब सॉकेट बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होने वाला है। वेब सॉकेट का मतलब ये होता है कि जो भी डेटा आपके ऊपर थ्रो किया जा रहा है, आपकी एपीआई के ऊपर, आपके एप्लीकेशन के ऊपर, वो नहीं समझे? ठीक है भाई, मैं आपको बता देता हूँ। कैसा होगा कि हर टाइम अगर आपको कुछ प्राइस देखना पड़े तो आपको स्क्रीन के सामने देखना पड़े। करेक्ट है ना? और वही हम लोग करते हैं। हम कंटिन्यूसली स्क्रीन को ऐसे घूरते रहते हैं। जैसे हमने आंखें हटाई, वो गायब हो जाता है। मतलब हम क्या कर रहे हैं, बार बार अपने आंखों को वहां पर ले जा रहे हैं। अब वो ले जाने को हम बोलेंगे काइट डॉट कोट और काइट डॉट एल टी पी। मतलब हर बार हम बोल रहे हैं अभी देखना है तो अभी जाऊँ, बट क्या होगा, वो कंटिन्यूसली आपके आंखों के सामने ही रहे। अब उसके लिए उसको आपके दिमाग से कनेक्शन बनाना पड़ेगा और आपके सबकॉन्शियस माइंड में एंटर हो जाना पड़ेगा। अब वो कनेक्शन बन गया और अगर आप नहीं भी देख रहे तो भी आपको पता चल रहा है कि भाई इतना प्राइस हो गया, इतना प्राइस हो गया, इतना प्राइस हो गया। तो वो जो ब्रॉडकास्टिंग हो रही है ना, उसको ही वेब सॉकेट बोलते हैं। आपने डायरेक्टली सॉकेट अपने अंदर इंसर्ट कर लिया। और वही चीज़ हम प्रोग्राम में कैसे करते, वो मैं आपको आज इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ। यार मैंने आपको पिछली बार बताया था कि मैं अब जो है वेब सॉकेट को समझाऊंगा। अब वेब सॉकेट होता क्या है, ये सब चीज़ें। अब मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ भाई, आपको चाहिए निफ्टी के एटीएम का प्राइस। और मान लीजिए कि निफ्टी अभी ट्रेड कर रहा है 25,950 के एटीएम पर। अब देखो, मुझे कॉल का प्राइस चाहिए था। अब ये डिटेल मैंने कहाँ से ली? ये ली थी मैंने एक्सेल फाइल से, जो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो एक्सेल फाइल, यहाँ से मैंने एटीएम की डिटेल ले ली। अब सोचो इसका मुझे प्राइस पता करना है। तो अगर आप देखेंगे ना, तो काइट के दो फंक्शन होते हैं। काइट डॉट कोड करके यहाँ पर अगर आप ये लिख देंगे ना, जैसे एन एफ ओ ये, तो क्या होगा, ये आपको डायरेक्टली इसका प्राइस नहीं देगा, इसका कोटेशन देगा। कोटेशन में प्राइस के अलावा बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल रहती है। मैं आपको एक एग्जांपल के लिए बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल रहेगी। पहले तो जो ट्रेडिंग सिंबल आपने दिया वो, फिर वो किस चीज़ के अंदर आता है, एन एफ ओ। इसमें क्या, एफ ओ का मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शन, एन का मतलब एन एस सी। अगर सेंसेक्स होता तो बी एफ ओ होता। करेक्ट। और यही चीज़ हम अपने एक्सेल में भी कर रहे थे। ये देखो, हमारे एक्सेल में जो हमने एक्सचेंज चुना था वो लिखा था एन एफ ओ ऑप्शन। अब बी एफ ओ ऑप्शन लिखेंगे किसके लिए? सेंसेक्स के लिए, क्योंकि सेंसेक्स बी एस सी में आता है। ये देखो यहाँ ड्रॉप डाउन में आपको दिख भी रहा है। अब बात कर लेते हैं इंस्ट्रूमेंट टोकन। तो ठीक है, ये तो हमने इंस्ट्रूमेंट डंप से निकाल लिया था हमारी एक्सेल फाइल में। ये देखो जो यहाँ पर दिख रहा है। अब बात कर लेते हैं लास्ट ट्रेडेड प्राइस। देखो जब आपने फंक्शन कॉल किया ना, उस टाइम पे क्या प्राइस था वो यहाँ पर आ गया, जिसको एल भी बोला जाता है। फिर क्वांटिटी कितनी थी उस टाइम पे, वो भी लिखी हुई आ गई। और एक होता है एवरेज प्राइस। एवरेज प्राइस और लास्ट ट्रेडेड प्राइस अलग होता है। कैसे, वो मैं आपको आगे कभी समझाऊंगा। अभी के लिए एक चीज़ बता देता हूँ। जिस टाइम पर इस फंक्शन को कॉल किया गया होगा, उस टाइम पर मल्टीपल ट्रेड्स इसमें प्लेस हो रही होगी। तो एक प्राइस होगा जो हाई होगा, एक लो होगा, एक ओपन होगा, एक क्लोज होगा। अगर इन सब का एवरेज ले लेंगे तो एवरेज प्राइस आएगा। इस टाइम पे कितना वॉल्यूम इसमें ट्रेड हो रहा था वो इसके अंदर आएगा। कितनी बाय क्वांटिटीज़ के ऑर्डर लगे हुए थे, कितनी सेल क्वांटिटीज़ के ऑर्डर लगे हुए थे। तो जो मैंने बोला ना उस टाइम पर ओपन हाई लो क्लोज, वो यहाँ से आ जाएगा। और कितना चेंज हुआ वो यहाँ दिख जाएगा। ये टाइम स्टाम्प देता है। इसका सबसे मेन कारण ये है कि आपको तो पता है कि मैंने अभी प्राइस मांगा है, बट हो सकता है कि वहाँ से आपको प्राइस लेट आया हो, थोड़ी देर पहले का हो। तो वो आप कैसे पता करेंगे? अगर आप करंट टाइम को इससे कंपेयर कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 1 सेकंड का डिले हुआ है या 0.5 मिली सेकंड का डिले हुआ है, जो भी आपको कैलकुलेशन करनी रहे। देखो यार क्या होता है, हर बार तो आपको करेक्ट टाइम पर डेटा अवेलेबल होना पॉसिबल नहीं हो पाता। कभी कभी कुछ ग्लिच आ जाए, तो उस केस में जब आप टाइम स्टाम्प से कंपेयर करते रहेंगे तो आपको ये पता रहेगा कि आप लेटेस्ट डेटा ले रहे हैं या फिर थोड़ा सा पुराना डेटा है। उस टाइम पर इसमें ओपन इंटरेस्ट कितना था वो भी दे देगा। फिर दे देगा ओ आई जो डे का था, ओ आई जो लो का था उस दिन के। और फिर दे देगा आपको डेप्थ। डेप्थ मतलब बिड एंड आस्क, बाई मतलब बिड और सेल मतलब आस्क। तो जो आपको जीरोदाम दिखता है ना, वो सब चीज़ें यहाँ पर दे देगा। अब ये तो थी काइट डॉट कोट। कभी कभी क्या है ना, आपको सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, ओपन हाई सेल क्वांटिटी, डेप्थ देखनी है, ओ आई देखना है। बट कभी कभी हमको क्या चाहिए भाई, काइट डॉट एल टी पी। अब देखो ये जो डिक्शनरी के अंदर लिखा हुआ आ रहा है ना, इसको जेसन फॉर्मेट बोलते हैं। और जब आप काइट डॉट एल टी पी कॉल करेंगे तो उसका आउटपुट कुछ इस प्रकार से होगा। उसमें बहुत ही थोड़ी सी डिटेल आएगी, जैसे इंस्ट्रूमेंट टोकन, लास्ट प्राइस, ओ आई और टाइम स्टाम्प। दैट्स इट। तो जब आपको फास्ट ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है, अननेसेसरी डिटेल्स नहीं चाहिए, तो आपको काइट डॉट एल टी पी को कॉल करना चाहिए। अब मैं आपको पूछ लेता हूँ कि हो सकता है कि आपको जो काइट डॉट एल टी पी है या काइट डॉट कोट है, इसमें मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट डालने हुए। ठीक है, तो आप यहाँ कॉमा करके डाल सकते हैं, विद इन दिस ब्रैकेट ऐसे कॉमा लिख दीजिए। और फिर एक और इंस्ट्रूमेंट का आप पूरा नाम लिख लीजिए। और जब आप काइट डॉट एल टी पी या काइट डॉट कोट कर रहे हैं ना, तो आपको यहाँ पर एन एफ ओ लिखना पड़ेगा कंपलसरीली। और फिर ये वाला साइन लगा के आपको उसका ट्रेडिंग सिंबल लिखना है। अब मैं सब आपको क्यों बता रहा हूँ, आपको चाहिए ऑप्शन के ट्रेडिंग सिंबल का प्राइस। तो अभी तक आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में नहीं आया, ठीक है? अब इसमें क्या है, काइट डॉट एल टी पी या फिर काइट डॉट कोट आप लिखेंगे
और अब क्या करना पड़ेगा भाई, बार बार उस चीज़ को लिखना पड़ेगा या फिर उसको लूप में डालना पड़ेगा, करेक्ट, क्योंकि आपको अभी अभी का प्राइस आपको मिल गया जब आपने इस पर्टिकुलर टाइम पर एग्जीक्यूट किया, फिर आपको तो अगले सेकंड फिर चाहिए तो फिर से इसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो या तो आप इसको वाइल लूप में डालो या फिर फोर लूप में डालो, कुल मिला के बार बार इसको कॉल कर रहे हैं। बट क्या ये बेस्ट मेथड है, क्योंकि क्यों हम अपने सिस्टम को बार बार रन कर रहे हैं और क्यों उसकी ऊर्जा को अपन खत्म कर रहे हैं। क्यों ना कुछ ऐसा सिस्टम बनाया जाए जहाँ पर एक ही बार में बोल दो नहीं भैया यार मुझे इसका प्राइस कंटिन्यूसली चाहिए जब तक मैं बंद ना करना चाहूँ, करेक्ट ना। तो ये दैट मेक सेंस ना, क्योंकि हमको तो चाहिए बार बार उसको कॉल करने से क्या ही होगा, सर्वर साइड में भी तो समझना चाहिए। तो उसी चीज़ को हम वेब सॉकेट बोलते हैं। तो वेब सॉकेट में एक बार चीज़ें दे देने के बाद वो ये मान लेता है कि ठीक है भाई ये डेटा इनको चाहिए ही चाहिए जब तक कि ये मुझे स्टॉप ना बोल दे। तो अभी आप उस काबिल हो चुके हैं कि अभी आप समझ सकते हैं कि वेब सॉकेट क्या होता है। तो चलिए हम समझ लेते हैं कि वेब सॉकेट में क्या क्या चीज़ें आती है। जब भी वेब सॉकेट की बात की जाएगी काइट के अंदर तो ये 3 चीज़ें आएगी, ऑन टिक्स, ऑन कनेक्ट एंड ऑन क्लोज। नाम से सब साफ हो जाता है। सबसे पहले हमको कनेक्शन बनाना है। एक तो आपने काइट में आपने इनिशियलाइजेशन किया हुआ, मतलब काइट में लॉगिन किया हुआ है, बट आपको कनेक्शन कैसा बनाना है, लाइव डेटा का। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम जो भी टोकन्स हमारे पास उन सबको लेंगे। इसके अंदर टोकन्स पास किए जाते हैं, ट्रेडिंग सिंबल नहीं। तो हमने क्या किया, जो हमारा ऑप्शन का ट्रेडिंग सिंबल था, अंडरलाइंग टोकन था, उन दोनों को पास कर दिया। ये लिस्ट फॉर्मेट में है, हमने पास कर दिया है। लिस्ट कैसे, मतलब कि ऐसा है और इसके अंदर एक टोकन 1 है, और मैं आपको बता ही देता हूँ ना, लीजिए कहाँ टोकन नहीं लिखना है ना मुझे, तो 1 2 3 4 5 लिख देता हूँ, फिर कॉमा, फिर कुछ ऐसा, ओके, ये जो यहाँ लिखा हुआ आ रहा है ना ऐसा, तो इस फॉर्मेट में है। तो ये हमने पास कर दिया। तो अभी हमने ये बोल दिया कि यार ये डेटा हमको चाहिए, हमने सब्सक्राइब कर दिया। अब हम बार बार नहीं बोलेंगे, आप देते रहो। और मैंने यहाँ लिखा WS मोड फुल, ओके। मैंने बोला था फुल मोड क्या होता है, बहुत अलग अलग चीज़ें होती है। इसका मैं थोड़ा आपको चीज़ें बता देता हूँ, और ये अभी आपको समझ में आएगा कि मैंने आपको पिछली बार जो kite.ltp और kite.quote क्यों समझाया था। आपको जो मैंने kite.quote बोला था उसमें बहुत सारी जानकारी आती है। उसका मतलब ये है कि वो मोड फुल है, तो kite.ltp में हमारे पास लिमिटेड जानकारी आती है, तो फुल मोड नहीं है। देखो यार जो आपको दिख रहा है ना मोड फुल, ये मोड फुल में क्या है, डिटेल बहुत ज़्यादा आती है। जो kite.quote की जो डिटेल थी ना, इससे भी ज़्यादा डिटेल आती है। अब अगर आपको सारे खाली कोड की डिटेल चाहिए तो इससे मिल जाएगी, और यहाँ पर अगर आप LTP लिख देंगे तो खाली LTP की डिटेल मिल जाएगी। मैं यहाँ पर फुल चीज़ों को सब्सक्राइब कर रहा हूँ क्योंकि फ्यूचर में हो सकता है कि आपको सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट हो। तो अब सारे टोकन्स की सारी डिटेल आ गई। अब डिटेल आ गई मतलब आपने बोल दिया भाई ये डिटेल आप फेंकते रहो, बट वो डिटेल जब ब्रॉडकास्ट हो रही है वहाँ से फेंकी जा रही है, लाइव आपको ब्रॉडकास्ट हो रहा है, तो आप उसको हैंडल कैसे करेंगे, आप उसको देखेंगे कैसे, आप उसको लेंगे कैसे, उसके लिए काम में आएगा ऑन टिक्स। तो ये वाला फंक्शन क्या करेगा, WS यानी कि वेब सॉकेट होता है भाई। वेब सॉकेट से कनेक्शन बना लिया, ये वाला पास करके, और जो टिक्स का डेटा है उसको अंदर ले लिया। अब टिक्स क्या है, ये जो डिक्शनरी है ना, ऐसी मल्टीपल डिक्शनरीज़ है। अब मल्टीपल डिक्शनरीज़ किस चीज़ को काम में आ रही, क्या काम में आ रही है वो बता देता हूँ। आपने पहले 2 चीज़ों के टोकन का पूरा डेटा लिया था, यहाँ पर एक इंस्ट्रूमेंट टोकन, एक अंडरलाइन टोकन, मतलब कि ऑप्शन का टोकन और इसके अंडरलाइन का टोकन। 2 चीज़ों की डिटेल आपको कंटिन्यूसली आपके सिस्टम पर आ रही है। तो अब ये देखो जो हमको डेटा आ रहा है, पहले क्या करेंगे हम, टिक्स मतलब बहुत सारी डिक्शनरी, उसमें से पहले डिक्शनरी लेंगे और उसमें से क्या करेंगे, हम पहले टोकन को निकालेंगे। भाई ये टोकन है तो इस टोकन का हमने क्या किया, लास्ट प्राइस भी निकाल। अब हमारे पास टोकन आ गया, उसका लास्ट प्राइस आ गया। अब देखते हो टोकन अगर अंडरलाइन में है तो टोकन और उसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस, और उसी को हम एक्सेल में अपडेट कर देते हैं। एंड सेम गोज़ फॉर ऑप्शन ऑल्सो। तो फिर अगली बार हम अगला टिक का डेटा लेंगे और उसके भी टोकन को निकालेंगे, लास्ट ट्रेडेड प्राइस को निकालेंगे, फिर हम अंडरलाइन टोकन से कंपेयर करेंगे कि वो टोकन वही है तो उसका प्राइस फिर अपडेट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा एक्सेल अपडेट होता जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि आप तो अपडेट कर रहे हैं, हो सकता है इंटरनेट कनेक्शन गायब हो जाए, कुछ ग्लिच आ जाए, कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए, उस केस में हैंडल कैसे होगा, आपको कैसे पता चलेगा। उसी के लिए हमने लिखा हुआ है ऑन क्लोज। इसमें वेब सॉकेट, कोड एंड रीज़न आ जाएगा। जब भी कुछ मिसहैपनिंग होगी, सर्वर साइड पे होने दो, आपके साइड पे होने दो, तो ये आपको बता देगा भाई ये प्रॉब्लम है, आप देख लो आपको क्या करना। तो मैंने आपको वेब सॉकेट पूरा समझा दिया, इसके बाद आप अच्छे से किसी भी डेटा को मैनेज कर पाएँ। तो यही था सिंपल कॉन्सेप्ट वेब सॉकेट का। तो वेब सॉकेट में जो भी चीज़ें यूज़ होती है मैंने आपको 1 बाय 1 सारी चीज़ें समझा दी है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर कुछ डाउट रह जाता है तो आप कमेंट में पूछ लीजिए, मैं वो भी क्लियर कर दूँ।